शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे विशेष रूप से चंद्रदेव की पूजा के लिए जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा की कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और रानियां बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने एक संत से सलाह ली। संत ने उन्हें कहा कि वे शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और चंद्रमा की पूजा करें। इस व्रत से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। रानियों ने संत कहे अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की। उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में खुशहाली और संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का व्रत उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला साबित हुआ। इस दिन को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा की रोशनी में विशेष ऊर्जा होती है। महिलाएं विशेषकर इस दिन उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। शरद पूर्णिमा की ये कथा ये सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी व्रत या पूजा कभी निष्फल नहीं जाती और वह मनोकामनाएं अवश्य पूरी करता है। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा के व्रत और चंद्रमा की पूजा से राजा और रानियों की मनोकामना पूरी हुई और कुछ समय बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। राजा और रानियां अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संत का धन्यवाद किया। उनकी रानियां अब हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगीं। समय बीता गया और शरद पूर्णिमा का महत्व और अधिक फैलता गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से अमृत का संचार करता है, जिससे सभी जीवों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस खीर में मिल जाती हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जो महिलाएं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई निसंतान महिला इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करती है, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की ये कथा हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। शरद पूर्णिमा की कथा। राजा और रानियों के जीवन में संतान सुख प्राप्त होने के बाद उनके राज्य में खुशहाली और समृद्धि छा गई। शरद पूर्णिमा का ये व्रत राजा के राज्य में भी प्रसिद्ध हो गया और प्रजा ने भी इसे श्रद्धा से मनाना शुरू कर दिया। इस दिन विशेष रूप से खीर बनाई जाती थी और रात में चंद्रमा की किरणों में रखकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता था। कुछ समय बाद राजा की सबसे छोटी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य कमजोर था। राजा और रानी अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कई वैद्य और चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन राजकुमारी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन संत फिर से राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा और रानी को सलाह दी कि वे शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा करें और रात भर राजकुमारी को चंद्रमा की किरणों में रखें। चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उसकी बीमारी दूर करेंगी और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। राजा और रानी ने संत की सलाह मानते हुए शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखा और चंद्रमा की पूजा की। रात में उन्होंने राजकुमारी को चंद्रमा की शीतल और अमृतमयी किरणों में रखा। चमत्कारिक रूप से कुछ ही समय में राजकुमारी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा और रानी बेहद प्रसन्न हुए और संत का आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद शरद पूर्णिमा का महत्व और बढ़ गया। अब न केवल राज्य की महिलाएं, बल्कि सभी लोग इस दिन को विशेष श्रद्धा से मनाने लगे। शरद पूर्णिमा का व्रत अब केवल पति की दीर्घायु और संतान सुख के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए किया जाने लगा। इस तरह शरद पूर्णिमा की ये कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत और पूजा से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमें हर संकट से बचाता है। सनातन धर्म के अनुयायी भक्तों से निवेदन है कि हमारे भक्ति बारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भजन, कीर्तन और धार्मिक ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाएं।
हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की सच न तुरंत मिलती रहे।